हैं। हम लोग तो विधि व्यवस्था की समस्या उत्पन्न होती है तो वो अपनी समस्याओं को तो इससे रिलेटेड जो समस्या होती है उसको तो दूर कर पाते हैं, लेकिन अपने रहने की समस्या को ही दूर नहीं कर पाते हैं। पानी ठेवना भर गया था, इसमें हम लोग 4 ठो मारे हैं सांप। बहुत समस्या होता है, जाने में खाज खोजली सब हो जाता है गोड़ में। सिविल सर्जन साहब आए थे, बीडीओ साहब भी थे, सीओ साहब भी थे, अश्विनी कुमार चौबे सर भी थे, लेकिन कहाँ इसका निदान अभी कहाँ हुआ, अभी नहीं हुआ इसके निदान। नमस्कार, आप देख रहे हैं आवाज़ 85। आपके साथ मैं हूं अमित कुमार। तस्वीर में हम दिखा रहे हैं आपको ये दिनारा प्रखंड का जो भारतीय खाद्य निगम का गोदाम है, FCI गोदाम, और उधर आप जाइएगा आगे बढ़िएगा बीज निगम गोदाम है और कृषि विभाग का गोदाम है और कृषि कार्यालय भी है। और आप देखिए इस तस्वीर में हम पानी में हम जा रहे हैं और आपको दिखाएंगे कि हम खुद पानी में उतरे हुए हैं। और इतना पानी है कि ये जो जल जमाव हुआ है, इस जल जमाव का ये कारण है कि यहाँ दिनारा प्रखंड में और दिनारा बाजार पे जल निकासी की समुचित व्यवस्था न होने के कारण ही थोड़ी सी बारिश में भी यहाँ जल जमाव हो जाता है और ये लगातार पिछले कई सालों से हो रहा है। यहाँ पे तमाम सरकारें आई, तमाम लोग विधायक मंत्री बने। यहाँ जो दिनारा विधानसभा है, यहाँ से बिहार सरकार में मंत्री भी रहे 2 बार। यहाँ के जो सांसद हैं केंद्र सरकार में मंत्री भी रहे, इसके बावजूद दिनारा कभी जल जमाव से नहीं उभरा। जल निकासी की समुचित व्यवस्था न होने के कारण थोड़ी सी बारिश में भी यहाँ के लोगों को भारी जल जमाव का सामना करना पड़ता है। हम आपको तस्वीर में दिखा रहे हैं दिनारा प्रखंड का ये भारतीय खाद्य निगम का गोदाम है और इसके पीछे आप जाइएगा तो बीज निगम का गोदाम है, कृषि कार्यालय है, तमाम बड़े बड़े कार्यालय है। और यहाँ के आम जनता को और अधिकारियों को इसी तरह पानी में घुस कर जाना पड़ता है ड्यूटी पे। आम लोगों को इसी तरह से पानी में जाना पड़ता है। आप सोच सकते हैं कि सरकार के व्यवस्था का ये हाल है, जहाँ पे सरकारी सारी सुविधाएं हैं, सरकार का ये तंत्र है, ब्लॉक है, तमाम संसाधनों का ये केंद्र है, उसका ये हाल है। तो आम लोगों के लिए क्या होता होगा, थोड़ी सी बारिश में जल जमाव हो जाता होगा। यहाँ के लोगों को जल में जो रहने वाले जंतु हैं, खतरनाक और विषैले जानवर हैं, उनसे जान का खतरा भी रहता होगा। आगे हम आपको दिखा रहे हैं, इसी तरह से हम आगे आपको तस्वीर में दिखाएंगे। आगे जो कार्यालय है और FCI और बीज निगम का जो कार्यालय है उसका क्या हाल है, हम आपको दिखा रहे हैं तस्वीर में। आप हमारे साथ बने रहें और दिनारा की और जगहों को हम दिखाएंगे और आपसे रूबरू कराएंगे। और आपको सोचने पे मजबूर होना पड़ेगा कि जब सरकारी कार्यालयों का ये हाल है तो आम लोगों के जनजीवन पे इस जल जमाव का क्या प्रभाव होता होगा। अब देखिए यहाँ से हम आपको दिखा रहे हैं, ये बिहार राज्य भवन निर्माण निगम का ये कार्यालय है और ये 1000 मीट्रिक टन क्षमता का गोदाम है। अब देखिए बारिश और जल जमाव में गोदामों का ये हाल है। सरकारी गोदामें हैं और सरकारी कार्यालय सब है। हम दिनारा की और इस तरह की और सारी कार्यालयों का दृश्य दिखाएंगे और आपको जन समस्याओं से रूबरू कराते रहेंगे। विकास परियोजना कार्यालय दिनारा प्रखंड का ये बाल विकास परियोजना कार्यालय है। आप तस्वीर में देख सकते हैं कि इस कार्यालय के जो कर्मी हैं, पुरुष कर्मी, महिला कर्मियों का तो बेचारी लोगों का कुछ पता ही नहीं है और महिला कर्मी आ भी नहीं सकती हैं इस पानी में। पुरुष कर्मी जा रहे हैं और दिनारा प्रखंड का ये बाल विकास परियोजना कार्यालय है। आप देख सकते हैं पूरा जल जमाव से ये पूरी तरह जलमग्न हो गया है और कर्मियों को कितना भारी मुसीबत का सामना करना पड़ रहा है इस जल जमाव में। ऐसे ही हम और भी तस्वीरें दिखाएंगे आपको दिनारा की और दिनारा के और कार्यालयों की। आप देख सकते हैं तस्वीर में ये दिनारा ब्लॉक का एरिया है, दिनारा ब्लॉक का कैंपस है और यहाँ दिनारा ब्लॉक और अंचल में रहने वाले कर्मियों के आवास की व्यवस्था की गई है। आप देखिए तस्वीर में हम आपको दिखा रहे हैं, सीधा तस्वीर दिखा रहे हैं। ये दिनारा प्रखंड और अंचल में कार्यरत कर्मियों के लिए आवास की व्यवस्था की गई है और आप देख सकते हैं कि इनका आवास मानसून के पहली बरसात में ही जलमग्न हो गया है। इसमें अंचल के जो गार्ड साहब लोग रहते हैं, इसमें रहते हैं, इनसे जानेंगे और
इनकी क्या समस्या है और बारिश में किन समस्याओं का इन लोगों को सामना करना पड़ता है। आप तस्वीर में देखिए कि इनका आवास में पानी भी गया है और इनके ठीक सामने पूरा जलमग्न हो गया है। ऐसे में इनके लिए बहुत खतरा है। जंगली जो पानी में रहने वाले कीड़े मकोड़े हैं, सर्प बिच्छू हैं चार को सांप मारे हैं। क्या नाम है सर आपका? शिवजी प्रसाद शाह। अच्छा, बारिश हुई है, पानी भर गई, पानी ठेवना भर गया था। इसमें हम लोग 4 ठो मारे हैं सांप। तो ये हमेशा हर बरसात का यही हम लोग तो हर बरसात में नहीं थे, अभी पहली बरसात में आए हैं। अब की तो माने 5 बजे सुबह से हम लोग परेशान हैं। कितना परेशानी का सामना करना? बहुत परेशानी का सामना। खाना अब बन रहा है, अब ये खाना बन रहा है। अभी तो लोग देखते हैं उघारे निघारे हम लोग हैं। क्या आप लोग का माने व्यवस्था से क्या मानते, क्योंकि आप लोग भी व्यवस्था के अंग हैं और आप माने व्यवस्था चाहिए कि ऊंचा मकान चाहिए हम लोग को रहने के लिए। अंचल गार्ड हम लोग है, राइफल गोली है हमारे हम लोग के पास। अब बताइए भींग जाएगा तक माने सरकार का व्यवस्था है। दिनारा थाना में है हम लोग। दिनारा थाना का एरिया है, दिनारा थाना का कैंपस है। आप देखिए दिनारा थाना को हम दिखा रहे हैं तस्वीर में। बारिश हुई है, जैसा कि हम आपको सारा सरकारी कार्यालयों का दिखाए, ब्लॉक दिखाए, अंचल दिखाए और ब्लॉक में काफ़ी जल जमाव हो गया उसको भी दिखाए और अंचल में भी जल जमाव हो गया दिखा रहे हैं। ये दिनारा थाना है, थाना में भी पानी घुस गया और थाना में भी जल जमाव हो गया है। देखिए किस तरह से थाना के कर्मी और बाकी अन्य लोग जिसको थाना में काम है वो आ रहे हैं और पानी में जा रहे हैं। और ये देखिए ये दिनारा थाना का एरिया है। आपको एक बात और बता दूं कि दिनारा थाना के भवन में ही, दिनारा थाना के एरिया में ही भानस ओपी भी चलता है। दिनारा थाना तो खैर थोड़ा सा सही है, लेकिन भानस ओपी के पुलिस कर्मियों का बहुत बुरा हाल है। ये तो पूरा जलमग्न हो गए हैं। आप देखिए तस्वीर में हम आपको दिखा रहे हैं, पूरी तरह से पानी भरी हुई है, पूरा कैंपस में पानी भरा हुआ है। और इधर थोड़ा सा कंक्रीटाइजेशन के चलते इधर थोड़ा सा अच्छा है, लेकिन ये भी पूरी तरह से राहत है, लेकिन ये भी पूरा डूब गया है। हम आपको दिखा रहे हैं भानस ओपी का। भानस ओपी के पास अपना भवन भी नहीं है। इसे बिहार राज्य के भवन निर्माण विभाग की उदासीनता कहिए या सरकार का पुलिस कर्मियों के प्रति उदासीनता कहिए कि लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने वाले पुलिसकर्मी जो विधि व्यवस्था बनाए रखने में समाज को शांतिपूर्ण समाज का और शांति व्यवस्था बनाए रखने में महत्वपूर्ण योगदान रखने वाले पुलिसकर्मियों का ये हाल है। बिहार सरकार के भवन निर्माण विभाग की उदासीनता कहिए, भानस ओपी को अपना भवन न मिल पाने के कारण दिनारा थाना के कैंपस में ही किसी तरह से सहारा लेना पड़ता है। और यहाँ के पुलिस कर्मियों का हालत देखिए, हाजत में पानी घुसा है, थाना प्रभारी के कार्यालय में पानी घुसा है, कार्यालय में पानी घुसा है और यहाँ तमाम कागजात भीगने का डर है, कागजात खराब होने का डर है और यह थाने में रखे असलहे भी खराब होने के डर है। और सबसे बड़ा डर है कि यहाँ इस पानी में विषैले जानवरों का डर है। आप देख सकते हैं एक जो है पुलिसकर्मी, इनका पैर भी कट गया है। और ये दिनारा थाना अध्यक्ष का कमरा है, उसमें भी जल जमाव के चलते पानी घुस गया। हम आपको तस्वीर में दिखा रहे हैं किस तरह से किन परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है हमारे समाज में विधि व्यवस्था और शांति व्यवस्था बनाए रखने वाले पुलिसकर्मियों को। अब देखिए सरकार की उदासीनता कहिए या संबंधित विभाग की उदासीनता कहिए, जल जमाव के कारण दिनारा प्रखंड के और दिनारा के सभी सरकारी कार्यालयों का बुरा हाल है। अभी बारिश में ही काफ़ी जल जमाव के चलते बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। क्या कहना चाहिए? सबसे बड़ी चीज़ ये है कि यहाँ पर पानी निकास का कोई व्यवस्था नहीं है। पूरे दिनारा शहर का पानी जो है नाला से होकर करके थाना से ही होकर करके गुजरता है। सभी जगह जो है जैसे तैसे भवन बन गया है, जिसके कारण पानी कहीं से निकलने का कोई व्यवस्था नहीं है। और यहाँ से गुजरने के कारण है कि आम दिन, ये तो बरसात का समय है, आम दिन भी पानी जो है थाना में ऐसे घुसा हुआ रहता है, जिसके चलते जो है हमेशा महामारी की समस्या बनी हुई रहती है, हमेशा डर लगा हुआ रहता है। कीड़े मकोड़े
का बहुत डर बना हुआ रहता है। रात में ही दिनारा के बड़ा बाबू करैत सांप से बच गए सुबह में आज। तो ये सब बहुत सारी परेशानियां हैं थाना में। अभी किसी भी कर्मी को बैठने तक के लिए जगह नहीं है कि कहाँ बैठे। सर तो व्यवस्था दुरुस्त करने का आप लोगों पे लोड रहता है, ऊपर से बरसात में निपटने का कैसे आप समस्या को कैसे देखते हैं और समस्या कैसे निजात पाएंगे? अब इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं? हम लोग तो विधि व्यवस्था की समस्या उत्पन्न होती है तो वो अपनी समस्याओं को तो इससे रिलेटेड जो समस्या होती है उसको तो दूर कर पाते हैं, लेकिन अपने रहने की समस्या को ही दूर नहीं कर पाते हैं। अच्छा सर, उच्च अधिकारियों से या संबंधित विभाग से या फिर अपने जो आपका विभाग से कोई मांग रखते हैं इस संबंध? जी, हम तो यही कहेंगे कि हम लोग को इतना वर्क करते हैं तो हम लोग को कम से कम रहने के लिए समुचित व्यवस्था होनी चाहिए, इतना तो कहेंगे। जी सर, आपका परिचय? मैं अभी प्रभारी थाना अध्यक्ष के रूप में यहाँ मानस में आया हूँ। दिनारा का ये प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र जहाँ पे बीमार मरीजों का इलाज किया जाता है और यहाँ पे चिकित्सा किया जाता है। और ये दिनारा का प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र खुद जल जमाव से ग्रस्त है, जलमग्न हो चुका है और पूरा कैंपस पहली बारिश में ही पूरा कैंपस पानी से डूब गया है। और इस पानी में इस जल जमाव के कारण मच्छर पैदा होने का खतरा है, डेंगू मलेरिया। यहाँ पे आने वाले रोगियों को जो यहाँ इलाज कराने आएंगे वो खुद यहाँ से बीमारी लेके जाएंगे। आप देखिए तस्वीर में दिनारा में हुए जल जमाव के कारण पहली बारिश में ये हाल है। देखिए आप दिखा रहे हैं यहाँ पे जो यहाँ स्वास्थ्य कर्मी है उनका आवास भी जलमग्न हो चुका है और पूरा हॉस्पिटल एरिया पूरा पहली बारिश में जल से पूरा भर गया। हॉस्पिटल में पूरा पानी भर जाता है। ये हमेशा बरसात में ऐसा ही होता है कि पहली बार ऐसा? ना ऐसा ही बराबर हो जाता है। और साल थोड़ा कम हुआ था, इस साल ज़्यादा हो गया। और तो सर इस जल जमाव का कोई उपाय किया गया है? जी सर, जल जमाव के लिए BDO साहब भी आए हैं, CO साहब भी आए हैं, सब देख करके एस्टिमेट बना कर गए हैं कैसे उठाना है, क्या नाली बनवाना है, लेकिन अब तो कोई काम नहीं हो पाया है। सर ये जल जमाव हो जाता है, यहाँ पे जो मरीज आते हैं इलाज कराने उन्हें तो खुद बीमारी का खतरा रहता होगा, जल जमाव से बीमारी हो सकती है। जी, पानी में लोग हेल करके आते हैं तो खाज खुजली और गंदा पानी है, सब बाजार का पानी भरा हुआ है तो दिक्कत तो होता ही है पेशेंट को। तो इस जल निकासी के लिए हॉस्पिटल के तरफ से अपने संबंधित उच्च पदाधिकारियों को या फिर विभाग को लिखा गया है? जी सर, लिखा गया है, 2 बार लिखा गया है। तो अभी तक कोई उपाय नहीं हुआ? नहीं, कोई उपाय नहीं हुआ। नाली बनाने का अभी तक कोई उपाय नहीं हुआ। जल जमाव तो हम लोग यहाँ देख रहे थे 3-4-5 साल से देख रहे हैं। जब से हम लोग ड्यूटी है 2 साल से हम लोग ड्यूटी है 3 साल से, जब से हम लोग आए हैं तब से ऐसा ही होता है। बताइए, पिछले बार आए थे यहाँ के जो सांसद हैं और स्वास्थ्य राज्य मंत्री भी थे अश्विनी चौधरी, हाँ, तो पिछले बार आए थे तो यहाँ पे हॉस्पिटल की समस्याओं के बारे में पूछ रहे थे। तो इस समस्या के बारे में उनको नहीं बताया गया? समस्या के बारे में सब बताया गया है। तो इस समस्या के बताने के बावजूद भी इसका निदान नहीं? निदान कहाँ निदान हो रहा है? नहीं हो रहा है। बताया 4-5 सालों से ही है जल जमाव की समस्या। तो यहाँ पे आने वाले मरीजों को और स्वास्थ्य कर्मी जो हैं, हमारे डॉक्टर साहब हैं, ANM लोग हैं और भी लोग कर्मी हैं, आप भी हैं कर्मी, तो आप लोगों को इस जल जमाव से कितना समस्या का? बहुत समस्या होता है, जाने में खाज खुजली सब हो जाता है गोड़ में। अच्छा, तो इसके लिए आप सिविल सर्जन सासाराम से या फिर जो उच्च पदाधिकारी हैं आपके स्वास्थ्य विभाग के, उन लोग के पास मतलब चिट्ठी वगैरह लिखा गया है कुछ? सिविल सर्जन साहब आए थे, BDO साहब भी थे, CO साहब भी थे, अश्विनी कुमार चौबे सर भी थे, लेकिन कहाँ इसका निदान अभी कहाँ हुआ? अभी नहीं हुआ इसके निदान। सब लोग कहते हैं बन जाएगा बनता है, बनता नहीं है।